स्टूडेंट्स, तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे द पर्पल जार, जिसके अपन ने 4 पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं। तो 4th पेज के अपन ने लास्ट में देखा कि किस तरीके से जो रोशमॉन्ड थी उसको पता चलता है कि इस जार के अंदर कोई डार्क सॉल्यूशन सा है, अजीब सा, जिसकी स्मेल भी बहुत बुरी है। तो वह अपनी माँ से पूछती है कि माँ मैं इसका क्या करूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। दैट आई कांट टेल, उसकी माँ बोलती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ना मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ बता सकती हूँ कि क्या चीज़ है, क्या काम आने वाला है। बट इट विल बी ऑफ नो यूज टू मी ममा। रोशमॉन्ड कहती है कि मम्मा इसका मेरे लिए कोई उपयोग होना ही नहीं है, मेरे किसी काम का नहीं है ये। दैट आई कांट हेल्प, तो उसकी माँ कहती है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसकी माँ के काम का भी कोई सामान नहीं था उसमें। बट आई मस्ट पोर इट आउट, तो फिर रोशमॉन्ड कहती है कि मुझे इसे बाहर जो है उड़ेल देना चाहिए। एंड फिल द फ्लावर पॉट विद वाटर, और जो ये फ्लावर पॉट है इसके अंदर अब मुझे पानी भर देना चाहिए। दैट्स एज यू प्लीज माय डियर, उसकी माँ कहती है कि जैसा तुम चाहो मेरी प्यारी पुत्री, तुम कर लो। विल यू लेट मी अ बोल टू पोर इट इनटू मम्मा। और रोशमॉन्ड कहती है कि मम्मी क्या तुम मुझे एक जो है कटोरा दे दोगी, ताकि मैं इस सारे के सारे सॉल्यूशन को उसके अंदर डाल सकूं। That was more than I promised you, my dear। और उसकी माँ बोलती है कि बेटा ये तुम्हें मैंने जो प्रॉमिस किया है उससे ज़्यादा है, यानी कि मैंने तुम्हें सिर्फ प्रॉमिस किया था कोई एक चीज़ को चूज करके खरीदने के लिए। अब तो तुम मुझसे एक बोल मांग रही हो, तो ये क्या है, ये मोर देन द प्रॉमिस है। बट आई विल लैंड यू अ बोल, लेकिन फिर भी उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें क्या है, एक जो है कटोरा दे दूंगी इसको उड़ेलने के लिए। द बोल आई वॉज प्रोड्यूस्ड एंड रोशमॉन्ड प्रोसीडेड टू एम्प्टी द पर्पल वेस्ट। फिर क्या हुआ, उसकी माँ ने उसे जो है वो कटोरा ला कर दिया, और रोशमॉन्ड ने क्या किया, उस पर्पल जार, उस पर्पल वेस्ट जो था उसका जो सॉल्यूशन था उसको उसके अंदर उड़ेल दिया। बट व्हाट वाज हर सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन क्या चीज जो है रोशमॉन्ड के लिए सरप्राइज भी थी और डिसअपॉइंटमेंट भी थी, यानी क्या चीज थी उड़ेलने के बाद उसे पता चली जिससे वो सरप्राइज भी हुई और निराश भी हुई। When it was entirely empty, जब वो जार कंप्लीटली खाली हो चुका था, to find that, तब इसने पाया it was no longer a purple vase, कि अब यह वैसा पर्पल बेस या वैसा पर्पल जार नहीं रहा जैसा कि उसने खरीदा था। It was a plain white glass jar, अब यह सिर्फ एक प्लेन सफेद कलर का एक कैसा रह गया, जार रह गया है। Which had appeared to have that beautiful color merely from the liquor with which it has been filled। और साथ ही साथ उसको ये बात भी समझ में आई कि जो इसका पर्पल कलर था वो इसका नहीं था, वो इसमें भरी हुई शराब का था। Little Rochemont burst into tears, जो लिटिल रोशमॉन्ड थी उसकी आंखों से आंसू आ गए। Why should you cry my dear, said her mother। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हें क्यों इतना रोना चाहिए, अर्थात तुम्हें नहीं रोना चाहिए। It will be of as much use to you now, उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अभी भी यह उतना ही यूजफुल होगा as ever for a flower pot, जितना कि कभी ये फ्लावर पॉट के लिए हो सकता था। यानी कि उसकी माँ उसे कंसोल करती है, सांत्वना देती है कि बेटा रोने की कोई बात नहीं है, यह जो बेस है, यह जार है, वो तुम्हारे लिए अब भी उतना ही यूजफुल होगा जितना कि यह पहले हो सकता था, यानी कि तुम इसमें अभी भी जो है फ्लावर्स जो है रख सकती हो। बट इट वॉन्ट लुक सो प्रीटी ऑन द चिमनी पीस, तो रोशमॉन्ड कहती है कि लेकिन मम्मी अब ये उतना सुंदर नहीं लगता है उस चिमनी वाली, जो चिमनी का जो पीस है वहां पे, जितना कि ये पहले लगने वाला था। आई एम श्योर, मैं इस चीज को लेकर आश्वस्त हूँ, इफ आई हैड नोन, कि अगर मुझे ये बात पता होती that it was not really purple, कि यह वाकई में पर्पल नहीं है, I should not have wished to have it so much, तो मैंने कभी इसे चाहने की या इसे ले लेने की इतनी इच्छा की ही नहीं होती, यानी कि उसे अब क्या है, अपनी गलती का एहसास होने लगा। But didn't I tell you that you had not examined it, और उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्या कि तुमने अभी तक इसे एग्जामिन नहीं किया है, तुमने इसे अभी तक चेक नहीं किया है। And that perhaps you would be disappointed, और साथ ही मैंने तो बताया भी था कि अगर तुम एग्जामिन नहीं करोगी तो हो सकता है तुम बाद में निराश हो जाओ, डिसअपॉइंटमेंट तुम्हें मिले। एंड सो आई एम डिसअपॉइंटेड इंडीड, फिर वो कहती है कि वाकई में मैं इस समय क्या है, वास्तव में डिसअपॉइंटेड हूँ। आई विश आई हैड बिलीव्ड यू बेयर बिफोरहैंड, और साथ ही साथ रोशमॉन्ड कहती है कि काश मैंने आप में विश्वास कर लिया होता।
नाउ आई हैड मच रेदर हैव द शूज। अब वो कहती है कि मेरे पास सब कुछ है, वो रोशमोंड कहती है बात को, नाउ आई हैड मच रेदर, कि मेरे पास यहाँ पे अब सब कुछ है फिलहाल, रादर हैव द शूज, सिर्फ उस शूज के अलावा, यानी कि जो चीज चाहिए थी उसके पास वो नहीं है, बाकी उसके पास सब कुछ है। For I shall not be able to walk in this month, और जिसके कारण मैं इस मंथ चलने में भी असमर्थ रहूंगी। इवन वॉकिंग होम, इवन यहाँ तक कि वापस घर आने जाने में भी जो है मैं एबल नहीं हो पाऊंगी। That little way hurt me exceedingly, और जब मैं घर आऊंगी तो वह छोटा सा जो रास्ता है घर आने तक का, यह भी मुझे बहुत ज्यादा जो है परेशान करेगा। मम्मा I'll give you the flower pot back again, और रोशमन कहती है मम्मी मैं आपको जो फ्लावर पॉट है ये वापस दे दूंगी। एंड दैट पर्पल स्टफ, और ये पर्पल स्टफ जो भरा हुआ था इसके अंदर वो भी वापस दे दूंगी मैं आपको, और ऑल, और सब कुछ दे दूंगी। इफ यू विल ओनली गिव मी द शूज, अगर आप मुझे कृपया वो शूज दे दे वापस, या शूज दिलवा दे वापस। नो रोशमोंड यू मस्ट अबाइड बाय योर ओन चॉइस। अब उसकी माँ कहती है कि नहीं रोशमोंड, तुम्हें तुम्हारी जो चॉइस थी उसका पालन करना पड़ेगा, तुम्हें उससे अब बंधे रहना पड़ेगा। एंड नाउ द बेस्ट थिंग यू कैन पॉसिबली डू, और अब जो सबसे अच्छी चीज तुम कर सकती हो कुछ, वो क्या है? टू बियर योर डिसअपॉइंटमेंट विद गुड ह्यूमर, कि तुम्हारी जो निराशा है उसको अच्छे या हंसी खुशी से उसको सहन करो, यही तुम्हारे पास अब करने को बचा है। आई विल बियर इट एज वेल एज आई कैन सेड रोशमोंड। रोशमोंड कहती है कि मैं इसे सहन भी करूंगी जितना मैं कर सकती हूँ। वाइपिंग हर टीयर्स, और ऐसा वो कहते हुए अपनी आंखों से आंसू पोंछती है। एंड शी बिगेन स्लोली, और वह धीरे से स्टार्ट करती है। एंड सोरोफुली, और दुख के साथ स्टार्ट करती है। टू फिल द बेस विद फ्लावर्स, जो बेस था जो पहले पर्पल था व्हाइट हो गया है उसको फ्लावर्स से भरना स्टार्ट कर देती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।